तुम्हें पता है 17+ आवर्स की पढ़ाई कैसी होती है? सारे टॉपर्स करते हैं। तुमने किया है कभी? मैं भी यही सोचती थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। देन मैंने उसको चैलेंज ले लिया। जब कोई चैलेंज हम ले लेते तो हमें लगता है कि अरे ये तो हमारे आत्मसम्मान पे बात आ गई है, ये तो करना पड़ेगा। तो मैंने भी ऐसे ही एक चैलेंज ले लिया जिसमें मैंने 17+ आवर्स की पढ़ाई करनी थी। शायद मैंने कभी किया भी हो, पर काउंट नहीं किया था नंबर ऑफ़ आवर्स। बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ़ आवर्स। पहले तो मैं सोती ही 8 घंटे हूँ, यानी कि मेरे पास बचे केवल 16 घंटे, बट मुझे पढ़ना है 17 घंटे, यानी मुझे मेरे सोने के टाइम में भी कटौती करनी पड़ेगी। पर चलो कोई ना, नीट है, कर लेंगे। एज आई स्टार्टेड द डे इट वॉज़ वेरी ऑब्वियस कि मैं उसको नॉर्मली ब्लॉगिंग की तरह शूट करूँगी, लाइक कि मैंने मॉर्निंग टिल इवनिंग क्या किया मैं वो सारी चीज़ें शो करूँगी। बट जब मैं सोने गई तो मुझे दिन के बारे में बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड हो रही थी, क्योंकि मैंने आज से पहले आई थिंक कभी फील नहीं किया था, या फिर फील किया था तो उसके बारे में बहुत ही डीपली सोचा नहीं था। आई हैव 5 takeaways विच आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। एज़ यू नो कि मैं आजकल अपने डेज़ को ज़्यादातर स्टार्ट कर रही हूँ रिवीजन से। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन, और ये रिवीजन करने के लिए मैंने सोचा था कि मैं पहले कुछ उसके थियरीज़ पढ़ लूँगी, यानी कुछ फॉर्मूले जो हैं उसको रिवाइज़ कर लूँगी, एंड उसके बाद इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। और ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया, और यहाँ मुझे मिला सबसे पहला टेक अवे, जो कि था कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, बट क्वेश्चन के डीप में सोचना कि अच्छा इस क्वेश्चन से और ट्रिकी बन सकता था, मैं होती तो इससे भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाती, ये ऐसे ऐसे फंसा सकते हैं क्वेश्चन में, या फिर नेक्स्ट टेस्ट में क्वेश्चन आया तो मतलब मेरे को ऐसा क्या सोचना है कि मैं इससे भी कम टाइम में रिवाइज़ कर लूँ, इससे भी कम टाइम में मैं चीज़ों को सॉल्व कर लूँ, और उसको मेरे माइंड में रहे कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने सॉल्व किया था, और इसमें और ऐसे तोड़ मड़ोड़ के कैसे बना सकते हैं। और मुझे मिला उसके बाद इसी के साथ सेकंड टेक अवे, जो कि था कि रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक जब मैं इसको रिवाइज़ कर रही थी तो मेरे मन में था कि जिस तरीके से मैं रिवाइज़ कर रही हूँ पता नहीं ये वर्थ इट भी होगा या नहीं। सो मैंने जब नेक्स्ट टेस्ट दिया मेरा, तो आई थिंक वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही था, एक शॉर्ट टेस्ट था आई थिंक, लेकिन उस टेस्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सेम उसी से बने थे जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आई थिंक मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही थी, कॉन्फिडेंट फील कर रही थी कि अच्छा हुआ कि मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किए, तब जा कर के मैं आज ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, मेरे तब जा कर के मार्क्स आ रहे हैं। टेक अवे नंबर 3, लाइक हम अपनी हर एक सेकेंड को दिन भर के कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लाइक हम सबको तो 24 आवर्स ही मिले हैं, बट उसको अच्छे से यूज़ कैसे करना है ये एक आर्ट ही हो सकता है। बट जब आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मैंने एक चीज़ क्या नोटिस किया कि मैं हर एक सेकंड को सोच रही थी कि अरे मेरे को 17 घंटे पढ़ने हैं, पूरे इतने घंटे लगाने हैं इसमें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो मैं हर एक सेकंड को सोच रही थी कि मैं कहीं भी इधर-उधर सोचने में या फिर कुछ भी छोटे-मोटे चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करूँ, और सोच रही थी कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने कभी छोड़ के रखी थी उसको मैं किस तरीके से मतलब सारी चीज़ों को करूँ, और जो चीज़ मैंने नहीं भी बहुत दिन से सोचा था कि मैं उसको करूँगी ठीक है, पोस्टपोन करती जा रही थी उस चीज़ों को। प्रोक्रास्टिनेशन बहुत बड़ी बीमारी है जो कि हर किसी को लगती है, और इससे बचने के लिए फिर मैं आज मैं सोच रही थी कि मैं सारा कुछ कर दूँगी जो कि मैं बहुत दिन से छोड़ करके रखा हुआ है, मैंने वो सारा कुछ करूँगी। और इसकी वजह से भी मैंने IUPAC के नोट्स बनाए, एंड एटमी के भी नोट्स बनाए, जिसको मैंने काफ़ी दिन पहले से सोच के रखा था कि ठीक है कर लेंगे। और दिस वॉज द बिगेस्ट लेसन आई गॉट दिस टाइम। रात में जब मैं ट्रांसपोर्ट के लेक्चर कर रही थी तो उस दिन मेरे को सबसे हार्ड चीज़ पढ़ाया जा रहा था, लाइक रूट एयर वाली कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मेरे को बहुत हार्ड लगती हैं। मैंने वो चीज़ें करी, साथ में सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है तो फिर मैं आगे की भी ट्रांसपोर्ट की कुछ नोट्स पढ़ लेती हूँ। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे को बिल्कुल बहुत नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं उसको अक्सर छोड़ती रहती हूँ, या फिर जब भी मुझे पढ़ना होता है तो मैं सोचती हूँ कि अभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब उस दिन मेरे पास टाइम था, मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैं इसको काफ़ी बारीकी से पढ़ रही थी, एक एक स्टेप समझ रही थी कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे होता है। उस दिन मुझे फील हुआ कि कुछ भी हार्ड नहीं है। उस दिन मैंने सोच के पढ़ना शुरू किया था कि समझ में आ जाएगा, आराम से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, सब समझ में आएगा, और उस दिन मेरे को समझ में आया। दिस वॉज द टेक अवे नंबर 4।
बहुत खुश हो गई थी मैं ये सोच करके कि मतलब सोचो खुद पे बिलीव कर लो। तो ये मेरे को ये भी समझ में आ गया था, मुझे बस लग रहा था कि मेरे को नहीं समझ आएगा, पर मेरे को आया समझ में। और आई थिंक मतलब मैं कुछ भी जो भी मैं सोचूं मैं वो हर एक चीज़ कर सकती हूँ, केवल ये पढ़ाई वाली चीज़ नहीं। मतलब जो कुछ भी सोचो कि मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी, मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है। सारा माइंड का खेल है, जैसा हमारे रिस्पेक्टेड MD सर कहते हैं। एंड नाउ कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं तो हमारी क्या होता है, कभी किसी को हो सकता है आइज़ में स्ट्रेन आ जाए, लाइक हम ऑनलाइन ही तो पढ़ाई करते हैं, आइज़ में स्ट्रेन आ सकता है, बैक में पेन आ सकता है। उस दिन मेरे को बहुत इस बैक में पेन हो रही थी, बट मैंने खुद को स्ट्रेच किया, मैंने बोला कि नहीं एक दिन की तो बात है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर है पेन, फिर ठीक हो जाना है। काफ़ी रात भी हो गई थी, लाइक थोड़ा होते होते रात में होने लगता है। अगले दिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने क्या फील किया कि मुझे तब भी बैक में पेन था। लाइक एक दिन खुद को फोर्सफुली तो पढ़ाई कर लिया कि हाँ ठीक है इतने आवर्स तक की, शायद मैं इतने देर बैठ नहीं पाती या मैं नहीं बैठती, इसलिए मेरी हैबिट नहीं है, शायद इस वजह से मुझे पेन हो रहा था। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अपने हेल्थ का इक्वली ध्यान रखो, जितना हम फिज़िकल हेल्थ का रखते हैं उतना ही मेंटल हेल्थ का भी रखो ध्यान। ब्रेक्स को बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज़ करो, लाइक जब तुम्हारा माइंड कह रहा है कि अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा ब्रेक दे दो, सुनो, थोड़ा शांत हो लो, ठीक है। दीज वर द 5 टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो। जो मुझे लगा, मैंने पहले व्लॉगिंग का सोचा था बट फिर एंड में सोचा कि चलो कोई नहीं, व्लॉगिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें पता है लाइक करना होता है, तुम लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि अच्छा लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, लोग देखना चाह रहे हैं। कमेंट करते हो तो लगता है कि अच्छा लोग और देखना चाह रहे हैं, और सब्सक्राइब कर देते हो तो लगता है ओहो लोग सच में देखना चाह रहे हैं। तो ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर देना। मैं चैनल पे पहली बार हूँ तो मेहनत लगती है, एक तो मैं भी तुम्हारी तरह ही नीट एस्पिरेंट ही हूँ। तो चलो फिर से वापस से दूसरे वीडियो में मिलते हैं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, अरे चलो नहीं बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी तब देख लेना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।